किसान भाइयों नमस्कार। हमारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को मक्के की खेती के विषय में डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। जैसा कि गेहूं की फसल कट चुकी है और खेत खाली है और आगे चलकर किसान भाई लोग धान की फसल लेते हैं या फिर कोई और सब्जियों की फसल लेते हैं। इस बीच इस समय अवधि में यदि आप मक्के की खेती करते हैं तो आप यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है जो आपका जो है 3 महीने के अंदर ही तैयार हो जाता है और एक अच्छा प्रॉफिट देखा जाता है। किसान भाइयों समय अवधि की बात करें तो आप मार्च से ही मक्का लगा सकते हैं और जो सबसे उपयुक्त समय है यदि आप हरे में भुट्टा बेचना चाहते हैं तो मध्य अप्रैल से आप पूरा मई तक यदि आप मक्का लगाते हैं तो इसमें जो है भुट्टे में आपका जो है काफ़ी अच्छा आगे चलकर रेट मिलेगा। और मक्के के खेत की तैयारी की बात करें तो क्योंकि इस टाइम पर जो गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है और खेत में नमी जो है काफ़ी जल्दी उड़ने लगती है, तो जब भी आप मक्के की बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप खेत की सिंचाई कर लीजिए। खेत की अच्छे तरीके से सिंचाई कर लीजिए, पर्याप्त नमी बन जाए और जब अच्छे से जुताई के लिए उपयुक्त मिट्टी तैयार हो जाए तो आप उसको गहरी जुताई करिए। गहरी जुताई करने के बाद आपको लास्ट बार उसमें रोटावेटर से मिट्टी को बारीक भुरभुरी बना लेनी है। बुआई की कई विधियां हैं। एक तो आप इसमें छिड़काव विधि से बुआई कर सकते हैं, ऐसे ही खेत में सीड को छींट दीजिए और फिर उसके बाद आप जो है उसमें जो है फाल से इसकी जुताई करके फिर आप उसमें पाटा लगा दीजिए। एक ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका है लाइन से लाइन की इसकी बुआई की विधि के। अब लाइन से लाइन आप बुआई कैसे करेंगे, इसमें जो है आप या तो रेजर से इसमें मेड़ियाँ बना सकते हैं या फिर गहरी नाली यदि आपको बनाना है तो सिंपल जो इसका जो फार होता है उसी फार में पुआल बांध के किसान भाई इसकी बुआई करते हैं। तो इस तरीके से करीब 1.5 फीट की दूरी पर नाली बनती है। 1.5 से जो है करीब जो है 18 से 20 इंच की दूरी पर इसकी जो नाली बन जाती है और हर नाली में हमें 8 से 10 इंच की दूरी पर एक एक सीड की बुआई करनी होती है। किसान भाइयों बुआई करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम बुआई कर रहे हैं इस तरीके से नाली बनाकर तो हम सीड को यदि पहले भिगो लेते हैं तो इसका तो हमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब हम सीड को भिगो लेंगे तो इसका अंकुरण हमारा थोड़ा पहले हो जाएगा। अंकुरण जल्दी होगा तो जो है जो खेत में नमी है वो नमी बनी रहेगी और पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और हमें जो पहली सिंचाई की ज़रूरत होती है ये करीब जो है 25 से 30 दिन के आसपास यदि हम इसकी पहली सिंचाई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है यदि नमी कम है और हमें सिंचाई पहले करनी पड़ जाती है तो इसकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। किसान भाइयों ग्रोथ रुक जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप मक्के की बुआई करें तो सबसे पहले खेत में पर्याप्त नमी बना लें और जब नमी रहेगी तो आपको पहली सिंचाई 25 दिन से पहले नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक जो है मुख्य बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा आपका खेत है जिस हिसाब से पोषक तत्व उसमें है, यदि कम पोषक तत्व है तो आपको इसमें अलग से देना पड़ेगा। प्रति एकड़ आप 50 केजी इसमें आप डीएपी या एनपीके का प्रयोग करिए और मान के चलिए आप यदि इसमें सागरिका प्रयोग कर रहे हैं तो 10 केजी सागरिका ले लीजिए या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रोन्यूट्रेंट आता है मिक्स में 5 केजी वो ले लीजिए और 5 केजी जाइम ले लीजिए। जाइम का मतलब जो होता है उसमें एमिनो एसिड और फुल्विक एसिड और बाकी विटामिन ये सब होते हैं जो आप उसके लीफलेट में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है और ये जड़ों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। और इसी के साथ आपको इसमें रिजेंट भी लेना है। प्रति एकड़ 8 से 10 केजी आप रिजेंट मिला लीजिए या फिर और कोई ऐसा कीटनाशक जो मिट्टी में आप दे सकते हैं, जैसे जो गन्नों में प्रयोग करते हैं आपके क्षेत्र के हिसाब से जो चलता है आप अलग अलग कंपनी का उसको ले सकते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है क्योंकि इसमें आगे चलकर गुलाबी सुंडी का प्रकोप होता है और जब आप जड़ों में आप इसमें खाद ये दवाइयाँ दिए रहेंगे तो गुलाबी सुंडी का प्रकोप आपके खेत में कम होगा। किसान भाइयों अब बुआई कर लिए और बुआई करने के बाद आपको पाटा लगाना जरूरी है, क्योंकि यदि आप पाटा लगा देंगे तो नमी इसकी पर्याप्त बनी रहेगी। फिर इसमें किसान भाइयों आगे ज़्यादा कुछ समस्याएं नहीं आती हैं। यदि आपने बुआई कर दिया, आपने की खेत की मिट्टी भुरभुरी है और जो है बलुई है और ज़्यादा जाम नहीं होती है तो फिर आगे आपको इसमें गुड़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ किसान भाई लोग यदि कम क्षेत्र में लगा रहे हैं या फिर गुड़ाई की सुविधा है तो पहली सिंचाई के बाद मान के चलिए आप 30-35 दिन के आसपास में इसमें एक बार यदि इसकी गुड़ाई कर देते हैं तो काफ़ी इसका जो है अच्छा प्रभाव रहता है। और गुड़ाई करने के बाद यदि जो है या फिर आप गुड़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो आप 35 से 40 दिन के आसपास में आप इसमें एक बार यूरिया का प्रयोग करिए। प्रति एकड़ करीब मान के चलिए आप 25 केजी आपको यूरिया देना है और उसके साथ आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट दे सकते हैं। नहीं मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं देना है तो आप जिंक या बोरान या दोनों आप इसमें ले सकते हैं। तो दोनों आप जो है यदि इसमें लेते हैं तो आगे, क्योंकि इसका जो जिंक और बोरान है दोनों का जो कार्य होता है ये फ्लावरिंग
जो इसकी पुष्प बनते हैं उसके परागण को बढ़ाता है, और जो फ्लावरिंग से फ्रूटिंग बनने की प्रक्रिया होती है इसको ये प्रभावित करता है। किसान भाइयों, इसी के साथ आप पोटास भी डाल सकते हैं, नहीं तो पोटास तो ऐसे जो आगे काम आता है, लेकिन यदि आपने NPK डाला है तो पोटास की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप पहली सिंचाई में, क्योंकि बाद में आप खाद दे नहीं पाएंगे, तो कुछ मात्रा में आप पोटास भी डाल सकते हैं। एकड़ में आप जो 10 kg डाल दिए तो काफ़ी पर्याप्त है। वैसे बहुत ज़्यादा इसमें खाद की जरूरत नहीं पड़ती है मक्के में। और किसान भाइयों, आगे यदि बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी समस्या नहीं आती, लेकिन गर्मी के दिनों में एक समस्या आती है अक्सर, जब बालियां बनने लगती हैं और उससे थोड़ा सा पहले ही इसके जो ऊपरी सिरे होते हैं, जो गोफा होता है, इसमें गुलाबी सुंडी का अटैक होता है। ये जो है इसकी गोफे को काटने लगती हैं, या फिर जब फ्लावरिंग आती है, इसमें बालियां निकलती हैं, तो उसका जो है उसके अंदर घुस के ये काटने लगती हैं। जैसे बैगन में भी यही सेम कीड़ा होता है, इसमें भी यही कीड़ा होता है। तो इसके लिए हमको थोड़ा जो है हाई टेक्निकल का यूज करना होता है, जैसे डेलीगेट का यूज कर लिया आपने, और इसी तरीके से स्पिंटोराम जो है टेक्निकल है, इसका आप प्रयोग कर लिए। तो इन सब का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर जो कोराजन का भी आपको स्प्रे करना पड़ सकता है। तो यदि आपने पहले से मिट्टी में जो हमने बताया कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया हुआ तो इसका प्रकोप कम होगा। और यदि सहनशील वैरायटियों का भी आपने चुनाव किया हो तो 1-2 स्प्रे आपको करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि स्प्रे एक ही स्प्रे में आपका काम चल जाए, तो आप की जो है जो फसल सुरक्षित रहेगी। तो किसान भाइयों, इसके बाद जो बात करते हैं, यदि आपको हरे में बेचना है तो मान के चलिए आपका 60 से 65 दिन के बाद आपका मक्का तैयार होना शुरू हो जाता है, और 70 दिन से आप इसकी तुड़ाई शुरू कर सकते हैं, और 10 दिन के अंदर ही मान लीजिए 70 से 80 दिन में आपका पूरा जो खेत है ये तुड़ाई होके खाली हो जाएगा। और उत्पादन की बात करें, यदि आप हरे में इसका उत्पादन ले रहे हैं तो यदि आप अच्छी किस्मों का चुनाव करते हैं तो मान के चलिए 60 क्विंटल प्रति एकड़ प्लस आप इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। और यदि आपका मक्के की दाने अच्छे बैठे हैं और खेत मजबूत है, कभी कभी क्या होता है कि यदि खेत समतल नहीं होता है, कहीं पर पानी ज़्यादा लगता है, कहीं कम लगता है, तो कहीं पर ग्रोथ अच्छा होता है, कहीं ग्रोथ कम होता है, बराबर आपकी फसल नहीं आती, तो उस टाइम पर आपका प्रोडक्शन घटता है, और फिर ये कहा जाता है कि नहीं, इतना उत्पादन मिल ही नहीं सकता। लेकिन यदि आप हर एंगल से अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो प्रोडक्शन अच्छा आएगा। 60 से 65 क्विंटल, 70 क्विंटल तक का भी हरे में आप उत्पादन ले सकते हैं। और यदि आपके पास जो है इसके मार्केट में रेट नहीं है या सस्ता है, आप दाने के रूप में रोकना चाहते हैं, तो 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का आपका जो है इसका सूखा दाना आप निकाल सकते हैं अच्छी किस्मों का चुनाव करके। अच्छी किस्मों के लिए हमारे चैनल पर एक वीडियो पहले से पड़ी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। गर्मी के मौसम के लिए अनुकूल अच्छी किस्में कौन सी हैं, आप उनका चुनाव कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि आप मक्के की खेती से संबंधित और कोई जानकारी चाहते हैं, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसकी हम जानकारी आपको किसी और वीडियो के माध्यम से, या फिर आपको कमेंट करके ही, यदि सीधा हो सके तो सीधा कमेंट करके उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।